बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। लेक्चर 8 जो है आज वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 7 के अंदर हमने जो है वो देख लिया था कि हमने दराज के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग के हमारे पास 7 तरीके हैं। 7 तरीक़ों से हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन बताऊं तो मैं आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू दराज को ही रिकमेंड करूंगा। यानी आप जब कभी भी हंटिंग करें तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ दराज के थ्रू ही हंटिंग करें। ठीक है। अगर आप बाकी बाकी मेथड आपको बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको मुख्तलिफ मेथड्स आ जाएं, आप मुख्तलिफ तरीक़ों से भी एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप देख सकें बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसको आप एक्सप्लोर कर सकें। इस वजह से बाकी मेथड भी आपको बताना ज़रूरी है। मेथड आपको सारे आने चाहिए, लेकिन जो सबसे आपको फ़ायदेमंद या जो सबसे ज़्यादा करामत मेथड आपको नज़र आएगा वो है दराज के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करना, क्योंकि ये मैनुअल मेथड है और इसके अंदर आप जो है अपनी सेंस यूज़ करेंगे और हम जो है उन्हीं प्रोडक्ट को फिर सोर्स करेंगे दराज के थ्रू ही। ठीक है। सोर्सिंग की जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके अंदर हम देखेंगे हम दराज के थ्रू भी सोर्सिंग करेंगे और बाकी तरीक़ों से भी करेंगे। उसके अंदर भी मैं आपको रिकमेंड दराज के थ्रू ही करूँगा, वो भी आगे जाकर के मैं बताऊँगा कि क्यों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मेथड आपको सारे आने चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो आपकी फोकस है वो किस पे होनी चाहिए, दराज के थ्रू मेथड पे होनी चाहिए। ये चूँकि हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर ये कवर हो चुका था और अभी हमारे पास सेकंड मेथड है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करना। इसके ऊपर लास्ट क्लास में हमारी थोड़ी सी बात हो चुकी थी। हमने थोड़ी सी एड्स वगैरह देख ली थी कि हमने इसको कैसे ओपन करना है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं और फिर हम अगले मेथड्स के ऊपर जाते हैं कि हमने और किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो हंट करना है। ठीक है। हंटिंग के ऊपर हमारी बात हो चुकी थी कि हंटिंग क्या चीज़ है। हंटिंग हम उसको कहते हैं ताकि लाखों करोड़ों प्रोडक्ट में से हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकालें, उसको हम कहते हैं हंटिंग। ठीक है। तो हम फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के थ्रू हमने कैसे प्रोडक्ट हंट करनी है, इसके लिए आप लोगों ने जाना है क्रोम पे यानी गूगल पे और आप लोगों ने लिखना है जी, आप लोगों ने क्या लिखना है जी, फेसबुक एड लाइब्रेरी। ठीक है। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी लिखें तो हाँ आपको खुद ब खुद ही सजेशन में बता देगा। ठीक है। इसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास सबसे पहला जो लिंक आएगा facebook.com का और नीचे लिखा होगा एड लाइब्रेरी, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ से लोकेशन चेंज कर देनी है पाकिस्तान की। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल आप लोग अगर दुबई के अंदर हंटिंग करना चाह रहे हैं, दुबई के अंदर आप एड्स को देखना चाह रहे हैं, एनालिसिस करना चाह रहे हैं, फिर आप लोगों ने यहाँ से लोकेशन दुबई की डाल देनी है। मीन टू से आप जिस कंट्री के अंदर भी हंटिंग करने जा रहे हैं या जिस कंट्री के अंदर भी आप लोग प्रोडक्ट को हंट करना चाह रहे हैं, एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों ने आप लोगों ने उस कंट्री को सिलेक्ट कर देना। अब जो हम पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो हमने यहाँ से पाकिस्तान को ही सिलेक्ट रहने देने। अब यहाँ से फिर आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कैटेगरी का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने ऑल एड्स को सिलेक्ट कर देने। ठीक है। ऑल एड्स को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर जो है आप लोग कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग प्रोडक्ट्स की एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने कंपटीटर्स का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। यानी जो आपके साथ के कंपटीटर्स हैं, यानी एक बंदा है वो शॉपिफाई के ऊपर काम कर रहा है 1 साल से। ठीक है। और आपको पता है कि एक बंदा है ये 1 साल से काम कर रहा है, तो उसकी एक्सपीरियंस भी होगा मार्केट के अंदर और वो जो जिस प्रोडक्ट के ऊपर हाथ डालेगा या जिस प्रोडक्ट को वो चला रहा होगा तो उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। आप अगर उसके प्रोडक्ट्स को ही एनालिसिस कर लें और उन्हीं को सेल कर लें तो इसमें भी आपके लिए प्रॉफिट है। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने कीवर्ड्स ऐड करने। ठीक है। कीवर्ड से मुराद क्या है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल होल्डर आप सर्च करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पर मोबाइल होल्डर लिख लेने, या आपने अगर यहाँ पर चेक करने जी कि कौन सा ब्रांड है वो कौन से एड्स चला रहे, तो आपने वहाँ पर उस ब्रांड का नाम लिख देना है। यानी आप एडवर्टाइज़र का नाम भी लिख सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट का कीवर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं जी, हम किसी एडवर्टाइज़र का नहीं लिखते हैं क्योंकि हम अभी चूँकि लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और एडवर्टाइज़र का हम नहीं लिखते। ठीक है। हम क्या लिखते हैं जी, हम जनरली कोई भी कीवर्ड लिख लेते हैं जी। हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं होम प्रोडक्ट्स, ये लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है। ये हम सर्च करते हैं तो ये सर्च करने के बाद हमारे पास कितने रिजल्ट आ गए जी, 30,000 रिजल्ट हमारे पास जो है वो आ चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास आज़ाद भाई भी हमारे आ गए। ठीक है। और ऐड की एनालिसिस करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक दो चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। उसमें एक चीज़ है कि आप लोगों ने उन एड्स को देखना है जो क्या हों, एक्टिव हों।
ठीक है। अब देखें ये वाला ऐड है इनएक्टिव है, यानी ये वाला ऐड बंद हो चुका है, ये नहीं चल रहा। ये वाला ऐड जो ये अभी भी चल रहा है, यानी जिस वक्त हम अभी हम देख रहे हैं 3:27 हो रहे हैं, तो यानी इस वक्त ये ऐड जो है ये फेसबुक के ऊपर चल रहा है, ये भी इस वक्त फेसबुक के ऊपर चल रहा है। लेकिन ये वाला जो ऐड है ये चला तो ज़रूर था, लेकिन अब बंद हो चुका है। 7 मार्च को चला था, ठीक है, नहीं 2 मार्च को चला था, 7 मार्च तक ये चले और उसके बाद बंद हो चुके। उसके बाद इसने इस ऐड को नहीं चलाया, ठीक है। अब ये ऐड है 3 मार्च को ये चला था और अभी तक ये चल रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह से ये ऐड है, ये भी एक्टिव है, 3 मार्च को चला था, अभी तक ये ऐड जो है वो एक्टिव है, ठीक है। यानी अब इस तरह से आप नीचे जाते जाएं, नीचे जाते जाएं, जाते जाएं, जाते जाएं, आपने वही चीज़ देखनी है, एक्टिव है या नहीं है। 2 क्राइटेरिया को आपने फुलफिल यहाँ पर करना है। एक आपने ये देखना है कि ऐड जो है वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव हम क्यों कहते हैं? एक्टिव हम तब कहते हैं ताकि वो ऐड जो है वो अभी भी चल रहा हो फेसबुक के ऊपर। एक्टिव हम इस वजह से कहते हैं, ठीक है। एक्टिव अभी चल रहा है, बिल्कुल ये वाला ऐड चल रहा है। और ये एक्टिव हुआ कब था, यानी फर्स्ट टाइम ये ऐड कब चला था फेसबुक के ऊपर? तो ये 18 मार्च को चला था और आज मेरे ख्याल से तकरीबन 19 मार्च से कल ये चला था। तो इससे हम एनालिसिस नहीं करेंगे। आप लोगों ने 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। एक तो ऐड जो है वो एक्टिव होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो ऐड कम से कम 7 से 10 दिन पुराना चला हुआ होना चाहिए, यानी कम से कम 7 से 10 दिन से मुसलसल वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब जैसे ये ऐड है, ये इनएक्टिव है, इसको ये हमारे पहले क्राइटेरिया के अंदर ही फेल हो गया, इसको अब हम नहीं देखेंगे, ठीक है। हम देखते हैं जी एक्टिव एड्स प्लस 7 से 10 दिन कम से कम, ये है। लेकिन ये तकरीबन 6 दिन बनते हैं। ये ऊपर मैंने एक प्रोडक्ट देखी थी 16 मार्च, यहाँ पर ऊपर मैंने देखी थी, उसको हम देख लेते हैं। हाँ जी, ये आ गया। अब ये देखें पहला क्राइटेरिया क्या था कि ऐड जो है वो एक्टिव होना चाहिए और कम से कम 7 से 10 दिन से मुसलसल वो ऐड एक्टिव हुआ होना चाहिए। अब ये देखें आज 19 मार्च है और ये 7 मार्च से जो है ये ऐड जो एक्टिव है, ठीक है। तो यानी कम से कम ये बन गए 10 और 12 दिन, ये बन गए 12 दिन से ये ऐड जो है एक्टिव है फेसबुक के ऊपर। और एक यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखें जब आप लोग एड्स चलाएंगे फेसबुक के ऊपर, फेसबुक टिकटॉक के ऊपर तो हम 2 से 3 घंटे के अंदर एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद हम ऐड बंद कर देंगे, ठीक है, या तो बंद कर देंगे या चलने देंगे। लेकिन फेसबुक के अंदर हमने पूरे 24 घंटे के लिए ऐड को चलने देना है। पूरे 24 घंटे के बाद या तो हम उस ऐड को कंटिन्यू करेंगे या उसको हम बंद कर देंगे। कंटिन्यू कब करेंगे? कंटिन्यू हम तब करेंगे जब हमें प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स आ जाएंगे, परचेजेस आ जाएंगी। और बंद हम कब करेंगे? जब हमें प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए एक बंदा है वो अगर 12 दिन से एक ऐड को मुसलसल चला रहे, तो इसका क्या मतलब है? इसका इनडायरेक्टली यही मतलब है कि ये ऐड या ये प्रोडक्ट इस बंदे को प्रॉफिट दे रही है, तो तभी ये चला रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर इसको प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स ना आते, तो ये क्या कर लेता? इस ऐड को बंद कर देता, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 क्राइटेरिया, ऐड एक्टिव होना चाहिए, कितने दिनों से एक्टिव होना चाहिए? कम से कम 7 से 10 दिन पुराना ऐड होना चाहिए, ठीक है। उसको आपने देख लेना है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब ये ऐड हमारे पास इतना पुराना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस एडवर्टाइजर के या जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की आपने एनालिसिस कैसे करनी है? उसके लिए आपने इसके जो लैंडिंग पेज है या इसके शॉपिफाई का पेज है, उसके ऊपर आप लोगों ने चले जाना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है ऑर्डर नाउ के ऊपर, ठीक है। ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक जब करेंगे, तो ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें अब उसका स्टोर जो है वो आपके सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है जी, ठीक है, ये ये प्रोडक्ट है जी, ठीक है। अब देखें इसने भी शॉपिफाई का स्टोर जो है उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा ये स्टोर जो है ये शॉपिफाई का है या वर्डप्रेस का है या किसी और प्लेटफॉर्म का? तो वर्डप्रेस जो शॉपिफाई के स्टोर्स होते हैं उनकी पहचान इस तरह होती है, उनकी जो प्राइसेस होती है ना, फॉर एग्जांपल 5000 लिखा हुआ है, तो 5000 के दरमियान में अब देखें यहाँ पर 2 जीरो इस तरफ हैं और इस तरफ 4599 लिखा हुआ है, दरमियान में डॉट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और वर्डप्रेस के ऊपर कोई वेबसाइट होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4599 लिखा होगा, बीच में ये चीज़ नहीं लिखी होगी, 0.00 नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो ये एक पहचान है शॉपिफाई के स्टोर की। अब आप लोगों ने क्या किया जी, वहां से आपने ऐड देख लिए, यहाँ से आपने देख लीजिए ये कितने की सेल कर रहे, ये सेल कर रहे जी
ये सेल कर रहे 4500 की। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस प्रोडक्ट की फिर सोर्सिंग करनी है, देखनी चाहिए आपको ये प्रोडक्ट जो है सस्ते में मिलती है या नहीं मिलती, ठीक है। अब देखें ये बंदा अगर 12 दिन से इसको मुसलसल मुसलसल चला रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें इस बंदे को ऑर्डर जो है वो आ रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरी प्रोडक्ट देख लें। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये एक्टिव है 3 मार्च से एक्टिव है, और अभी तक ये जो ऐड है अभी तक एक्टिव है, तकरीबन 16-17 दिन बन जाते हैं और ये अभी तक एक्टिव है, ठीक है। यानी 16-17 दिन से इस बंदे का ऐड जो है वो मुसलसल एक्टिव है। और इसको आप लोग कैसे देखेंगे कि भाई ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, आपने उसके स्टोर के ऊपर जाना है, ठीक है। स्टोर के ऊपर आप लोगों ने जाना है, और जाने के बाद आप लोगों ने अभी जो हमारा फेज चल रहा है ये प्रोडक्ट हंटिंग का चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फेज होगा वो होगा प्रोडक्ट सोर्सिंग। यानी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कर दिए, तो अब इस प्रोडक्ट को आपने होलसेल रेट में लेना कैसे है, इसको हम सोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। यानी सस्ते दामों में, सस्ते पैसों में आपने किसी भी प्रोडक्ट को कैसे खरीदना है, उसको हम क्या कहते हैं, सोर्सिंग। तो इसके बाद हमारी जो होगी वो होगी प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब देखें जी जनाब, ये प्रोडक्ट हमने देखी। अब ये हाई टिकट प्रोडक्ट में आ जाते हैं, इस प्रोडक्ट को आप इग्नोर कर दें। आप लोगों ने प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 5000 के अंदर अंदर जो है उसको ढूंढना है, ठीक है। खैर इस ये बंदे को ये प्रोडक्ट जो है प्रॉफिट दे रही, तब इसका एड जो है वो अभी तक एक्टिव है। 11,000 की सेल कर रहे, तो तकरीबन 6-7 हज़ार में इसको कॉस्ट करेगी, और ये सेल कर रहे इसको, ठीक है। तो आप लोग भी अगर फॉर एग्जांपल आप में से किसी का अगर ताल्लुक एल्युमिनियम वालों से है, या आपके कोई जानने वाले एल्युमिनियम वाले हैं, तो आप भी इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये कि आपकी अगर खुद सोर्सिंग होती है, खुद मैन्युफैक्चरिंग आपकी है, तो आप इस प्रोडक्ट को कंसिडर करें, नहीं तो आप इसमें ना जाएं, क्योंकि इसके अंदर आपको सोर्सिंग प्राइस ही बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो आपकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो इसमें फंस जाएगी। तो इस वजह से 5,000 से नीचे वाली प्रोडक्ट में आप लोगों ने जाना है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं जी, ये प्रोडक्ट है, ये ऐड है जी, ये तीन तीन दिन हो गए एक्टिव, इसको हम नहीं देखते। ये है, ये एक्टिव है, 11 मार्च से एक्टिव है, आज 19 मार्च है, तकरीबन 7-8 दिन बन जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और उसके स्टोर के ऊपर चले जाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये स्टोर शॉपिफाई का है या वर्डप्रेस के। तो ये जो स्टोर है ये शॉपिफाई का नहीं है, ये वर्डप्रेस के, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पर प्राइस क्या लिखी हुई है, डायरेक्ट 1500 लिखी हुई है। यहाँ पे क्या लिखी हुई देखिए, 11,000, और बीच में देखो पॉइंट, और आखिर में 00 डाला हुआ है, 4500.00। लेकिन इसमें आप देखो प्राइस कैसी लिखी हुई है, इसमें प्राइस देखो डायरेक्ट 1500 लिखी हुई है। तो ये वर्डप्रेस का स्टोर है, ठीक है ना, ये शॉपिफाई का नहीं है। खैर इससे मैटर नहीं करता, आप लोगों ने हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट देखनी है, प्रोडक्ट पसंद आती है आपको या नहीं आती। अब ये प्रोडक्ट है जनाब, ये बास्केट टाइप की प्रोडक्ट, आप इमेजेस देख सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप जब देखेंगे, आपने उसकी इमेजेस देखनी है, उनकी वीडियोस वगैरह देखनी है, और उससे आप लोगों ने, अच्छा इसने बीच में वीडियो भी डाली हुई है। अच्छा, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 6-7 दिनों से ये भी एक्टिव है। इसको आप जाएं, सोर्स करें, देखें आपको ये कितने की मिल रही, 1500 की ये सेल कर रहे हैं। तो आपको अगर एड कॉस्ट मिला के तकरीबन 600-700 में, 800 में ये कॉस्ट करती है, तो आप इसको ज़रूर चलाएं, ठीक है। तो इस तरह से फेसबुक एड लाइब्रेरी के थ्रू आप लोग हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आकर के आप कोई भी कीवर्ड डालें तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करें, और फिल्टर में क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से सिर्फ एक्टिव एड्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म में आप जो है अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैसेंजर को भी सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं, कि यानी वो ऐड जो सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर चल रहे हैं वो आपके सामने आ जाए, या वो ऐड जो सिर्फ मैसेंजर के ऊपर चल रहे हैं वो आ जाए। लेकिन हमने ऑल प्लेटफॉर्म को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं, और यहाँ पर डेट लगा सकते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक जो एक्टिव हों सिर्फ वो आपके सामने आ जाए, तो आपने अप्लाई कर देना है। अब देखिए मैंने आपको एक एक एक्सप्लोर करके बताया। अब यहाँ से आप लोग डेट सेलेक्ट कर दें, आज 19 मार्च के पिछले 10 दिन लगा लें, यानी 9 मार्च, वो ऐड जो कम से कम 9 मार्च से एक्टिव हों, आप यहाँ से 9 मार्च से 19 मार्च लगाएं, और फिर अप्लाई फ़िल्टर करें, और फिर उन एड्स को एनालिसिस करें। एनालिसिस आप लोगों ने कैसी करनी है, कि आप लोगों ने उनके वेबसाइट्स के ऊपर जाना है, ठीक है, वेबसाइट्स के ऊपर जाना है, और वहाँ से आप लोगों ने देखना है कि वो लोग कितने की सेल कर रहे हैं, और उनकी इमेजेस वगैरह क्या हैं। बाकी थोड़ी बहुत आप लोगों ने एनालिसिस जो है वो
कर देनी है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने इस चीज़ की भी एनालिसिस थोड़ी सी करनी है कि देखो कि लोग जो हैं वो अपने ऐड कॉपीज कैसे यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर आगे जाकर के हम बात करेंगे, फिलहाल इसको हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मेथड था जी कि शॉपिफाई, ये सॉरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी के थ्रू आप लोग हंटिंग कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टिकटॉक लाइब्रेरी के थ्रू आप लोग कैसे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए आप लोगों ने क्रोम पे जाना है और क्रोम पे जाने के बाद आप लोगों ने लिखना है टिकटॉक एड लाइब्रेरी। टिकटॉक एड टिकटॉक एड लाइब्रेरी और फेसबुक एड लाइब्रेरी का जो फंक्शन है ना वो एक जैसे ही है, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोग जो हैं अच्छे परफॉर्मेंस वाली ऐड देखते हैं और फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर भी आप अच्छी परफॉर्मेंस वाली प्रोडक्ट्स देखते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ एक्सप्लेन करनी थी वो मैंने फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर आपको बता दी कि आप लोगों ने कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने जाना है इंस्पायरेशन के ऊपर क्लिक करना है। इंस्पायरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करें टॉप एड्स डैशबोर्ड, इसके ऊपर भी क्लिक कर लें, या टॉप एड्स स्पॉटलाइट, इसके ऊपर क्लिक कर लें, एक ही बात है। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। इंस्पायरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने टॉप एड्स के ऊपर क्लिक करना है। टॉप एड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास इस तरह का डेटा आ जाएगा जैसे अब वो हमारे पास उधर आया था फेसबुक के अंदर, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या किया, फेसबुक के अंदर आप क्या करते थे, पाकिस्तान डालते थे, ऑल ऐड करते थे और आगे कीवर्ड डाल लेते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, बाकी मेथड वही है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने लोकेशन पाकिस्तान ही डाल दी। इंडस्ट्री के अंदर आपने ऑल इंडस्ट्री सिलेक्ट कर दें, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने कौन सा सिलेक्ट कर देना है, कन्वर्जन। देखें, जब भी फेस टिकटॉक के ऊपर आप लोग एड्स चलाएंगे तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन ही सिलेक्ट कर देना, यानी जो प्रोडक्ट सेलिंग वाले लोग होते हैं ना वो कन्वर्जन वाले को सिलेक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे, तो अभी के लिए आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने लास्ट 7 डेज कर दें या लास्ट 30 डेज भी कर लें, इशू कोई नहीं है, ठीक है। और लोकेशन जो लैंग्वेज है इसको आप ऐसे ही रहने दें। ऐड फॉर्मेट को भी इसको आप ऐसे ही रहने दें। स्पार्क ऐड और नॉन स्पार्क ऐड के क्या चीज़ हैं, इसके ऊपर जब हम टिकटॉक एड्स चलाएंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों ने, फिलहाल नहीं बल्कि जब भी आप टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी के थ्रू हंटिंग करेंगे आप लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ देने, लाइक्स को भी ऐसे ही छोड़ देने। आप लोगों ने सिर्फ 3-4 चीज़ें सिलेक्ट करनी है, लोकेशन पाकिस्तान डालनी है और जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव है इसको ऑल कर दें, ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी, अपना क्या था यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव आपने कन्वर्जन सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर जो थे इसका नाम मेरे जहन से निकल गया, कैटेगरी, सॉरी, कैटेगरी आप लोगों ने सारी यहाँ से सारी सिलेक्ट कर देनी है। और यहाँ से आप लास्ट 7 डेज भी कर दें या लास्ट 30 डेज कर दें, इशू कोई नहीं है। तो उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर अब आप लोगों के पास यहाँ पर एड्स जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ऐड के बाद आप लोगों ने सी एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐड है, ये हमारे पास चल रहे, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर ये ऐड जो ये भी चल रहे, ठीक है। और इसके लाइक्स कितने आ चुके हैं अभी तक, 5K लाइक्स हैं। और CTR इसका 28% है, बहुत अच्छा CTR, क्लिक थ्रू रेट। इसके ऊपर आगे जब हम एड्स चलाएंगे उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों ने सी एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करना है। सी एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद इस लिंक के ऊपर क्लिक करने हैं और उसके स्टोर के ऊपर चले जाना है। जैसे फेसबुक एड लाइब्रेरी में आप लोग जाते थे ना, इसी तरह से यहाँ से आप लोगों ने इसके स्टोर के ऊपर चले जाना है, ठीक है। इसके स्टोर के ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर भी उसी तरह से एनालिसिस करनी है जैसे आप लोगों ने फेसबुक एड लाइब्रेरी में किए थे, ठीक है। इसी तरह से अब आप लोगों ने सारे एड्स को इस तरह से एक्सप्लोर करते जाना है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास सिर्फ 4 एड्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इस वक्त लॉगिन नहीं की हुआ। आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पर आप लोगों ने लॉगिन करना है, ठीक है। पहले साइन अप कर दें। पहले आप लोगों ने क्या कर देना है, साइन अप कर देना है। इसमें साइन अप बिल्कुल सिंपल है, अपनी ईमेल नेम और वो आप यूज़ करेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, फिर ईमेल वो क्रेडेंशियल यूज़ करते हुए आप लोगों ने लॉगिन कर देना है। वो क्रेडेंशियल आप लोग यूज़ करेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास लॉगिन हो जाएगा और फिर आपके सामने रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। इस वक्त लॉगिन नहीं हो रहा, लेकिन खैर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप लोगों ने सिंपल इधर इसके ऊपर क्लिक करना है, पहले साइन अप कर देना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है ना, तो आपके पास यहाँ पर पहले आप लोगों ने साइन अप कर देना है। साइन अप के बाद आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। साइन अप के ऊपर क्लिक करें,
अपनी ईमेल डालें, पासवर्ड डालें और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके वही ईमेल और पासवर्ड डालें, तो आपका जो फेसबुक टिकटॉक एड लाइब्रेरी है उसके अंदर आप लॉगिन हो जाओगे और इसी में आपके पास फिर सारे रिजल्ट्स जो वो आपके पास यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम मजीद बात नहीं करते क्योंकि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ आपको एक रास्ता बताना था। अब इसके ऊपर आप अगर 10 घंटे भी काम करो तो वो कम है, क्योंकि इसके अंदर अब एक्सप्लोरिंग है ना। एक्सप्लोरिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी, आप 2 घंटे दो, 3 घंटे दो या 15 घंटे दो, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना आपका अपना फ़ायदे। ठीक है, यहाँ से आप मुख्तलिफ जो कैटेगरीज है उसको सिलेक्ट कर लें और मुख्तलिफ एड्स को आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर लें। अब जब यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से उनकी जो सी एनालिटिक्स है उनके ऊपर क्लिक करें और उनके स्टोर्स के ऊपर विजिट करें। स्टोर के ऊपर विजिट करने के बाद देखें वो कितने की सेल कर रहे हैं, ठीक है, कैसे सेल कर रहे हैं, यानी एनालिसिस करें मुख्तलिफ किस्म की ना। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। अब ये देखें जी मस्किल महल का भाई है, ठीक है, ये मस्किल महल 280 ये भी चल रहा है इसका ऐड। ठीक है, खैर ये तो अब एक ब्रांड बन चुके हैं। तो आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट आपको बेहतरीन लगे, अब जैसे ये M10 ये हम खुद ये M10 हम खुद भी सेल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा सेल कर परफॉर्म कर रही है। तो आप लोगों ने उसके स्टोर के ऊपर जाना है और देखना है कि वो कितने की सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये सेल कर रहे हैं जी 2100 रुपये की सेल कर रहे हैं और हम 2000 की सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, खैर आप लोगों ने इसी तरह से एनालिसिस करनी है। तो ये हमारे पास टिकटॉक एड लाइब्रेरी के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग है। ठीक है, अब फेसबुक एड लाइब्रेरी और टिकटॉक एड लाइब्रेरी के ऊपर हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन आपको एक रास्ता बताना था। अब एक्सप्लोर करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अब इसको आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना उतना आपको अपना फ़ायदा होगा। ठीक है ना, इसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। इसको आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना आपको अपना फ़ायदा होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोग 15 घंटे भी फेसबुक एड लाइब्रेरी को देंगे तो आप मुख्तलिफ एड्स को जो है वो एक्सप्लोर कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं यही कहूँगा कि आप लोग स्टार्ट में इनको बहुत ज़्यादा टाइम दें, फेसबुक एड लाइब्रेरी और टिकटॉक एड लाइब्रेरी को, ताकि मुख्तलिफ तरीकों से आप क्या कर सको, एक्सप्लोरिंग जो है वो कर सको और आपको मुख्तलिफ एड्स जो है वो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चौथा मेथड हमारे पास आ जाती है हंटिंग थ्रू डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। ठीक है, अब ये जो मेथड है ना, ये उन लोगों के लिए है जो बाहर काम करना चाहेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल इधर करेंगे, जब फॉर एग्जांपल वो बाहर काम करेंगे, फॉर एग्जांपल अब आप लोग दुबई के अंदर करोगे या यूएई के अंदर करोगे, ठीक है, या आप अगर सऊदी मार्केट के अंदर करोगे तो सारे यूएई के अंदर ही आ जाते हैं ना। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप यूएसए के अंदर करना चाहते हो, यूके के अंदर, आप कहीं पे भी अगर वो करना चाहते हो हंटिंग, देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग इस फील्ड के अंदर आ चुके हो तो अब आप लोगों ने खुद भी अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सपर्ट बनाना है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल आपको एक बंदा कहते हैं मैंने आपके साथ यूके मार्केट के अंदर पार्टनरशिप करनी है, तो अब उसके लिए आपने अलग से कोर्स उठा के नहीं स्टार्ट कर देना है कि अब यूके मार्केट के लिए कौन सा कोर्स होगा। चीज़ें वही होंगी, एड्स कैसे चलाने हैं कैसे नहीं चलाना, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, थोड़ी बहुत आपकी जो अप्रोच है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर हम हंटिंग दराज के थ्रू करते थे, अब यहाँ पर आप लोगों ने हंटिंग फिर किससे करनी है, वहाँ की जो मार्केट प्लेसेस है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूएसए की मार्केट प्लेस कौन सी है, जो सबसे पॉपुलर है, अमेजोन है। अमेजोन के ऊपर जा करके आप एनालिसिस करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर दुबई के अंदर आप जो हैं वो करना चाह रहे हैं, हंटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जाएं नून के ऊपर चले जाएं। ठीक है, नून के ऊपर जाएं, वहाँ से आप लोग जो हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। आप फॉर एग्जांपल आप लोग जो है दुबई के अंदर हंटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या कर देना है, नून सर्च करना है अपने पास। ठीक है, नून सर्च करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये नून जो है ये दुबई की वेबसाइट है, जैसे हमारे पास दराज है ना, इसी तरह से दुबई के अंदर ये नून है। ठीक है, अब साथ ही साथ हम देख लेते हैं जी, हम फॉर एग्जांपल आप यूएसए के अंदर करना चाह रहे हो तो यूएसए के अंदर आपने क्या कर देना है, amazon.com। ठीक है, amazon.com के ऊपर आप लोग जो है वो हंटिंग कर सकेंगे। अब ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, इन मार्केट प्लेसेस को आप एक्सप्लोर करते हुए उन प्रोडक्ट्स को आप पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा,
इन्होंने मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानी इसको अलाउ नहीं कर रहे। आप लोग यहाँ पर वीपीएन जो है वो यूज़ करते हुए आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी कर लेता हूँ, वीपीएन यूज़ कर लेता हूँ। आप लोग जो है जहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का कोई इशू आते हैं ना, वीपीएन आप लोगों के लिए बड़े जो है ना आपको काम आएगा। आप लोगों ने वीपीएन जगह जगह पर यूज़ करना होता है, ठीक है। तो आप लोग ये वाले वीपीएन है, ये अच्छा वीपीएन है, आप अपने पास लॉगिन करके रख दें, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी आपके पास इस तरह के इशू आते हैं तो आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं फिर। अच्छा जी, ये हमारा वीपीएन जो है ये ऑन हो चुका है। चलिए जी, तब तक हम अमेज़ोन का देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अमेज़ोन के ऊपर हंटिंग करनी है या अमेज़ोन से आपने एनालिसिस करनी लेनी है, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या कर लें, अच्छा जी देखें नून हमारे पास ओपन हो चुका। अब देखें पहले हमारे पास ओपन नहीं हो रहा था, हमने वीपीएन यूज़ किया तो हमारे पास ओपन हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ा लोड होगा, इसको हम लोड होने देते हैं। तब तक आप लोग अमेज़ोन के ऊपर जाएं। अमेज़ोन के ऊपर आप लोगों ने जाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गई, ये सारी कैटेगरीज आ गई हैं। क्या करना है, आप लोगों ने अमेज़ोन पे गए। अमेज़ोन के बाद आप लोगों ने ऑल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ऑल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करें। आप फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करें। हम देख लेते हैं हमने किस तरह क्लिक करना है, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो आपके सामने फिर कौन सी प्रोडक्ट आ जाएंगे, सिर्फ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। तो अब यहाँ से आप थोड़ी बहुत एनालिसिस लेके आप यूके यूएसए मार्केट, बाहर की मार्केट के अंदर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और इन प्रोडक्ट्स को आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखें जी, ये वही सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आप इसकी सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सब कैटेगरी में फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी सब कैटेगरी को सिलेक्ट कर दें और यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें जी मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट आ गई, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल केयर और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये स्टार्स और ये आगे कितने रिव्यूज़ हैं, 41,755 रिव्यूज़ हैं सिर्फ इस प्रोडक्ट के। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि जब 100 लोग लेते हैं प्रोडक्ट तब जा कर के 2 या 3 लोग जो हैं वो रिव्यू देते हैं। तो खुद सोचे इस बंदे ने इस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स जो हैं वो अभी तक सोल्ड आउट कर दिए होंगे, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट आप अगर शॉपिफाई के ऊपर यूएसए में सेल करो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि देखें इतने लोगों ने, यानी कम से कम ये तकरीबन 4 से 5 लाख यूनिट इस बंदे ने सेल किया होगा, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब अगर रिव्यू रेशो ज़्यादा भी हो तो कम से कम भी इसने 4 से 5 लाख यूनिट इस प्रोडक्ट का सेल किया होगा। इसी तरह से फिर इस प्रोडक्ट का भी इस बंदे ने कम से कम 5 से 6 लाख यूनिट अभी तक सेल किया होगा। अब इसके रिव्यू देखें, इसने भी तकरीबन 4 से 5 लाख यूनिट अभी तक टोटल सेल किया होगा। अब इन प्रोडक्ट को आप वहाँ पर जो है शॉपिफाई के ऊपर सेल करना स्टार्ट करें। अब आप लोगों ने क्या किया, इस प्रोडक्ट को आप उठाओ, ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम उठाओ, इस प्रोडक्ट की वीडियो उठाओ इंटरनेट से, उसके ऊपर आप ऐड चला लो, तो बस यही आपकी हंटिंग हो गई है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं ना। इस तरह से इन अमेजोन से और नून से आप एनालिसिस करके पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। अच्छा, नून बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इससे पहले तो कभी इसने इतना टाइम नहीं लिया। शायद हम लोगों ने वीपीएन यूज़ किया उस वजह से ये टाइम ले रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर भी वही आप देखें, मार्केट प्लेस के ऊपर कभी भी जब कभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट को एनालिसिस करेंगे या प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो आपने हमेशा उसके रिव्यू से देखना है कि आया इस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है। अगर उसके रिव्यू 16, 17, 19 रिव्यूज़ हैं, इसका मतलब क्या है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, ठीक है। तो अब नून के ऊपर आप लोगों ने जाना है, नून के ऊपर भी आप लोगों ने
यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अमेजोन के ऊपर हमने सिलेक्ट की, उधर से जा करके यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर इनके पास बेस्ट सेलर का ऑप्शन किसी जगह पर होगा, इधर उन्होंने नहीं दिए हुए इस वक्त। हायर आप एक्सप्लोर करेंगे, आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करें, आपके सामने इनकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। फिर आपने रिव्यू से देखना है जी इसकी कितने रिव्यूज़ हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए ये प्रोडक्ट, अब इसकी इमेजेस नहीं आई लेकिन इसके 627 रिव्यूज़ हैं, ये अच्छी प्रोडक्ट है। 351 रिव्यूज़ हैं, ये भी अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। रिव्यू वाला कंसेप्ट वही था जो मैंने आपको दराज में बताया था ना, कम से कम 100 रिव्यूज़ होना चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का। अब देखें इस प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज़ हैं, 294 रिव्यूज़ हैं। तो इस तरह से आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह से यानी कहने का मकसद ये है कि जब कभी भी आप जिस भी मार्केट के अंदर काम करेंगे, तो आपने सबसे पहले उस मार्केट की मार्केट प्लेस देखनी है। जैसे पाकिस्तान की दराज है, अमेज़ोन की सॉरी यूएसए की जो है वो हमारे पास आ जाता है, अमेज़ोन आ जाता है, दुबई की नून आ जाती है। इस तरह से आपने उस कंट्री की पहले मार्केट प्लेस देखनी है। और अब जैसे मलेशिया की है, वो है शॉपी है ना, शॉपी, ये उसकी मार्केट प्लेस है। तो इस तरह से आप लोगों ने सबसे पहले उसकी मार्केट प्लेस देखनी है, और मार्केट प्लेस के ऊपर जा करके आपने बेस्ट प्रोडक्ट्स देखनी है। बेस्ट प्रोडक्ट्स हो, बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी होंगी जिनके कम से कम 100 रिव्यूज़ हों, वो ये वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको दराज के अंदर बताया था, ठीक है। तो रिव्यूज़ अगर उनके अच्छे, फिर आप उनको मज़ीद एक्सप्लोर करो, उनकी प्राइसेस देखो, और फिर उसकी वीडियो वगैरह उठाओ और उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर ऐड चला देना, ठीक है। ऐड कैसे चलाने, इसके ऊपर आगे हमारी पूरी डिटेल में क्लासेस होंगी। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग जो थी ना, प्रोडक्ट हंटिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है मेरे नज़र में, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर करें फिर भी सिंपल है, बाहर करें फिर भी सिंपल है। अब आपके सामने मैंने अमेजोन ओपन किया, 3-4 प्रोडक्ट्स मेरे सामने भी इधर ओपन आ गई। देखें अमेजोन के ऊपर अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, इस वाली को, किधर गया जो भी हमने देखी थी, लेट सपोज यही वाली हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे, तो आपका इस बंदे के साथ बहुत टफ कंपटीशन होगा, बल्कि आप कंपटीशन के अंदर आओगे नहीं, आपको सेल्स ही नहीं आएंगी, ठीक है ना। क्योंकि ये अमेजोन का एक अलग पूरा प्रोसीजर होता है, अमेजोन के ऊपर आपने सेल कैसे लेनी है। तो यहाँ पर ये बंदा आपको सेल लेने ही नहीं देगा। लेकिन शॉपिफाई के ऊपर तो मैंने आपको बताया था, शॉपिफाई बजाते खुद कुछ नहीं है, आप अपने मालिक खुद होते हो, आप अपनी प्राइस खुद डाल सकते हो, आप कस्टमर को खुद लेके आ रहे हो, कस्टमर आपके अपने हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो वहाँ पर आपका कंपटीटर कोई नहीं है, तो आप इस प्रोडक्ट को शॉपिफाई के ऊपर सेल कर सकते हो। अब देखें 95,000 यूनिट्स, 95,000 रिव्यूज़ इस बंदे को अमेजोन के ऊपर मिले हुए। तो यही प्रोडक्ट जब आप शॉपिफाई के ऊपर सेल करेंगे अमेजोन यूएसए के अंदर, क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। मेरी बात समझ आ गई है नहीं। अब इन प्रोडक्ट को आप अगर अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं, फिर आपको सेल नहीं आती, ठीक है ना। क्यों नहीं आती, क्योंकि ये बड़े सेलर होते हैं, आपको सेल नहीं लेने देते। तो इसके अंदर भी काफ़ी प्रोसीजर होते हैं कि आप लोगों ने कैसे इनको कम्पीट करना है और कैसे सेल लेनी है, ठीक है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप शॉपिफाई के ऊपर सेल करो, वहाँ पर तो आपका कंपटीटर कोई भी नहीं है, वहाँ पर आपसे लोग से लेंगे यूनिट्स। इस तरह फिर दुबई इधर नून को भी आप देख लो। तो प्रोडक्ट हंटिंग मेरे नज़र में जो है सिंपल स्टेप है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों ने सोर्सिंग वगैरह करनी होती है। सोर्सिंग में हम देख लेंगे कि इसके लिए आपने कैसे सोर्सिंग करनी है इन प्रोडक्ट्स के लिए, और पाकिस्तानी प्रोडक्ट के लिए आपने सोर्सिंग कैसे करनी है, ठीक है। ये साथ में मैं इंटरनेशनल इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप में सक्सेस स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले पाकिस्तान के अंदर काम करके फिर बाहर की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से मैं आपको साथ साथ में उधर की भी डायरेक्शन देता हूँ। हालांकि हमारा जो कोर्स है वो लोकल ई कॉमर्स के यानी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन साथ में आपको थोड़ा बहुत गाइड इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको जब आप लोकल ई कॉमर्स करेंगे, आपको सारी की सारी चीज़ों की समझ आ जाएंगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और आप वहाँ पर भी आसानी से काम कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास ये एक मेथड आ जाता है स्पाइंग एड्स, ठीक है। स्पाइंग एड किसको कहते हैं? स्पाइंग एड्स आसान अल्फाज में अगर आपको बोलूँ, एड के ऊपर नज़र रखना, ठीक है। एड के ऊपर आप लोग कैसे नज़र रख सकते हैं? देखिए, एक तो आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर आप लोगों ने एड्स के ऊपर नज़र रख ली। दूसरा जो आपके पास मेथड है वो है फेसबुक फेसबुक एड्स या टिकटॉक एड्स। जब आप फॉर एग्जांपल फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपके सामने कोई एक ऐड आ जाता है, आप लोगों ने उस ऐड के साथ इंटरेक्ट करना है, यानी उसके नीचे जो बटन दिए हुए उस बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके स्टोर के ऊपर आप लोगों ने चले जाना है, ठीक है। अब जब आप लोग उसके ऊपर चले जाएंगे, अब आप लोग फेसबुक फिर दोबारा से यूज़ करना स्टार्ट करें, तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, फिर आपके सामने सिमिलर एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और जो कंपटीटर्स है उसके, वो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल एक सेलर है खास, वो अगर फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच सेल कर रहे हैं, आपने उसके शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करके आप उसके स्टोर के ऊपर चले गए,
फिर जब आप दोबारा से फेसबुक यूज़ करने जाएंगे तो आपके सामने फिर कोई और स्टोर फॉर एग्जांपल मस्कल महल है, वो भी अगर स्मार्ट वॉच सेल करे तो उसका ऐड भी आपके सामने आएगा। क्यों? ये आपके पास जो फेसबुक ऐड है या टिकटॉक एड्स है ये बेस करती है एआई के ऊपर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। यानी आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है उस तरह की एड्स फेसबुक और टिकटॉक आपके सामने लेके आते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज़ अंदाज़ा लगाई होगी, अगर आपका मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है, आपका माइक्रोफोन की जो एक्सेस होती है वो आपके फेसबुक के पास होती है, टिकटॉक के पास होती है। अब अगर आप बोलो मुझे बैग चाहिए, ठीक है, अब वैसे जनरली बोलो, आप यूज़ नहीं कर रहे, मोबाइल आपके पास पड़ा, आप बोलो मुझे बैग चाहिए। अब आप लोग जाओ फेसबुक यूज़ करो तो आपके पास थोड़ी देर बाद फेसबुक के एड, बैग के एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने का मकसद क्या है, ये सारा आर्टिफिशियल बेस्ड वो काम हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, स्पाइंग एड्स में, स्पाइंग एड में आप लोगों ने एड्स के साथ इंटरेक्ट करना है। फिर आपके पास क्या होगा, जब आप फेसबुक यूज़ करेंगे आपके सामने एड्स ही एड्स आएंगे। अब जब आप लोगों का वाबस्तगी इस काम के साथ नहीं है तो आपके सामने इतने एड्स नहीं आते होंगे, लेकिन जैसे अगर मैं आपको अपनी आईडी ओपन करके बताऊं तो मेरे पास एड्स ही एड्स आते हैं, एड्स ही एड्स आते हैं। क्यों? मैं स्पाइंग एड्स करता हूँ। तो अब जब आप लोग स्पाइंग एड्स करोगे फिर आपके सामने एड्स ही एड्स आएंगे, मुख्तलिफ एड्स आएंगे। तो उधर से भी आप एनालिसिस करके बेहतरीन प्रोडक्ट को जो है वो हंट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पाइंग यूर कंपिटिटर्स आ जाते, ये जो दो अलाज होती है ना, ये बस एक ही बात है तकरीबन, ये समझ लें। स्पाइंग यूर कंपिटिटर, इसका वही मतलब है कि आप अब लोगों ने अपने कंपिटिटर्स जो है वो फाइंड कर देने, ठीक है। आप लोगों ने देख लेने आपका कंपिटिटर कौन है, यानी जो आपके साथ की वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल आप भी अगर M10 सेल कर रहे हैं और खासवाम भी M10 सेल कर रहे हैं तो खासवाम आपका क्या हुआ, कंपिटिटर हुआ। तो अब आपने अपने कंपिटिटर के ऊपर नज़र रखनी कि वो कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं। अगर आप दोनों की सेम प्रोडक्ट है तो वो कितने की सेल कर रहे हैं, आप कितने की सेल कर रहे हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका खासवाम जो है वो कंपटीटर है और वो एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर देते, तो अब आपने अगर उसके ऊपर नज़र रखी हुई है तो आपकी ऑटोमेटिकली दूसरी प्रोडक्ट हंट हो चुकी है, आप उसी को वो कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। तो ये भी एक मेथड है कि आपने अपने कंपटीटर के ऊपर नज़र रखनी है, ठीक है। और कंपटीटर के ऊपर नज़र रख करके भी आपने बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आप निकाल सकते हैं। क्यों? आपका जो कंपटीटर है वो अगर प्रोडक्ट भी लेके आएगा तो वो बेस्ट ही प्रोडक्ट होगी, तो आप उसी प्रोडक्ट को आप भी सेल कर सकते हो। अच्छा, एक ये जो मेथड है ना ये बड़ा तरीके वाला, अगर इस मेथड को आप लोग इम्प्लीमेंट कर सको ना तो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अब ये मेथड कौन से है जी, अब आप लोग अपनी सिटीज़ के कुरियर कंपनीज के पास जाओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर TCS वाले हैं या लिपर्ड वाले हैं, उधर जाओ, उधर के जो स्टाफ है ना उनके साथ गपशप बनाओ, ठीक है ना। अब ये वाला मेथड थोड़ा है मुश्किल है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गपशप बना लो या किसी बहाने से आप रोज़ जाया करो वहाँ पे, रोज़ जाओ या 3-4 दिन बाद जाओ, 5 दिन बाद जाओ, और वहाँ पर आप जा करके देखा करो कि कौन सी सेम पैकेजिंग की प्रोडक्ट्स आ रही है। यानी आप देखो जी, फॉर एग्जांपल आपके सामने 100 यूनिट पड़े हुए TCS के ऑफिस के अंदर, और उन 100 के 100 यूनिट के जो पैकेजिंग है ना वो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 100 के 100 यूनिट एक ही किसके, सेलर के। नहीं समझे मेरी बात को, मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। अब फॉर एग्जांपल ये जो बंदा ये M10 सेल कर रहे, इसके पास अगर एक ऑर्डर आएगा तो इसकी तब भी पैकेजिंग सेम रहेगी, अगर 100 ऑर्डर आएंगे फिर भी पैकेजिंग सेम रहेगी, ठीक है। अब अगर एक बंदा ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसकी पैकेजिंग तो इसकी सेम नहीं हो सकती ना, दोनों की पैकेजिंग सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। तो जब TCS के अंदर अगर 20 यूनिट इसके पड़े होंगे तो इसकी पैकेजिंग सेम नहीं होगी, इसकी पैकेजिंग दूसरी तरह होगी और इसकी पैकेजिंग दूसरी तरह होगी। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आप लोगों ने वहां पर जाने देखने हैं कि सिमिलर प्रोडक्ट की सेम पैकेजिंग प्रोडक्ट की यूनिट्स अगर पड़े हुए हैं, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट पड़े हुए हैं, आपने जाकर के एक यूनिट उठा देने, ठीक है, और उस यूनिट के ऊपर उस स्टोर का नाम लिखा हुआ होगा। जैसे अगर मेरा जो पार्सल अगर आपके किसी कुरियर कंपनी के ऊपर आपके पास आ जाए, या आप लोग अगर खासवाम से किसी ने ऑर्डर किया हो तो उसके ऊपर खासवाम का नाम बाकायदा तौर पर लिखा होता है। तो आप वहां से उसका नाम भी देख सकते हो, नाम देख के फिर आकर गूगल के ऊपर सर्च करो उसकी वेबसाइट, वहां से आप देख लो कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और एक आपने अंदाजा लगाने, आज फॉर एग्जांपल एक दिन आप चले गए और उसने आपने देखा कि इस एक प्रोडक्ट है वो उसके 100 यूनिट आए हुए हैं उसी ब्रांड की तरफ से, ठीक है। दूसरे दिन आप फिर चले गए, फिर देखते हो फिर उस बंदे ने 100 यूनिट बेचे हुए। तीसरे दिन आप जाते हो, तीसरे दिन फिर उस बंदे ने 100 यूनिट बेचे हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट आपका वो जो ब्रांड सेल कर रहे हैं, जो जिसका पार्सल आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो उसके पास विनिंग प्रोडक्ट है, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपने इस प्रोडक्ट का नाम उठा देना, उसकी स्लिप के ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा और इस प्रोडक्ट को आप लोग भी सेल कर सकते हो फिर, ठीक है। ये एक बहुत बेहतरीन मेथड है कि आप लोग
जो कोरियर कंपनी है उन कोरियर कंपनी वालों के साथ अच्छी गपशप बना के रखो, वहाँ पर जाओ, ठीक है, और वहाँ पर जो प्रोडक्ट बल्क में आ रही है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को आप देखो कौन सी प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को फिर आप जो है उसको आप लोग जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक बेहतरीन मेथड है। कोरियर कंपनी वाले है मुश्किल है, क्योंकि हर एक बंदे के पास टाइम नहीं होता इतना कि वो वहाँ पर जा सके, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जब आप लोग अपने ऑर्डर्स देने जाएंगे, ठीक है, टीसीएस वाले आपके ऑर्डर्स खुद आके लेके जाते हैं, बाकी कोरियर कंपनीज वालों के पास आपने खुद जाना होता है। लिपर्ड और ये जो है बड़ी सिटीज़ के अंदर ही खुद आते हैं, लेकिन छोटी सिटीज़ के अंदर आपको खुद जाना पड़ता है। तो जब आपके ऑर्डर्स जाएंगे तो उस वक्त आप लोगों ने सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देने, आप लोगों ने एक तो ऑर्डर्स देने और साथ ही साथ देखने जी टीसीएस के ऑफिस में कौन सी प्रोडक्ट आ रही है, कौन सा ब्रांड बेच रहे हैं, कौन सा सेलर बेच रहे हैं। अब जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, जब मैं मानसरे के अंदर जब हम ये काम नहीं कर रहे थे लोकल ई कॉमर्स, तो उस वक्त पता ही नहीं था कि मानसरे के अंदर कौन काम कर रहे कौन नहीं कर रहा। लेकिन जब हमने पार्सल देना स्टार्ट हुए तो यहाँ पर अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हज़ारा में सबसे ज़्यादा पार्सल हमारे होते हैं, ठीक है। तो जब हमने पार्सल देना स्टार्ट किए तो उस वक्त पता चला कि भाई यहाँ पर तो बड़े बड़े साहब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो दिन के 200-250 यूनिट निकाल रहे हैं, 100 यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन कहने का मकसद क्या है, तो वहाँ पर जाके पता चला कि भाई यहाँ पर भी लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी के 200 यूनिट चाह रहे हैं, किसी के 100 यूनिट चाह रहे हैं, किसी का 150 यूनिट चाह रहे हैं। तो इस तरह जब आप लोग भी जाएंगे कुरियर कंपनीज में तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो सिटी के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितने यूनिट सेल कर रहे हैं। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आपकी क्लासेस थी 2। अब इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर 9, उसके अंदर हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग वाले लेक्चर के अंदर जाने से पहले आपके हाथ में कम से कम 5 से 6 प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। 5 से 6 प्रोडक्ट आपके पास होंगी तो उसी की आप सोर्सिंग कर लो, ताकि जो 2 लेक्चर हैं उसके अंदर जब हम सोर्सिंग कवर कर दें, फिर जब 9वां 10वां और 11वां लेक्चर जब हमारा आएगा टिकटॉक एड्स का, जब हम 11वें एड्स लेक्चर के अंदर जब हम टिकटॉक एड्स को देखेंगे, ताकि 11वें लेक्चर को आपका भी टिकटॉक एड्स जो है वो चल जाए, और जब फिर आपकी रात को क्लास होगी तो उसके अंदर आपने अपनी लाइव परफॉर्मेंस ऐड की जो है वो सर के साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। तो इस वजह से आप सब लोगों ने साथ साथ में चलना है। अभी तक 8 लेक्चर हो चुके हैं, जिनके स्टोर्स नहीं बने वो आप सब लोग अपने स्टोर्स बनाएं, प्रोडक्ट हंटिंग करें, यानी इस दिन तक सब लोग अप टू डेट हो जाए, ठीक। हर चीज़ को साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो 11वें लेक्चर के अंदर या 12वें लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपका ऐड चलेगा, तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या कर देने, उस दिन तक आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स हंट कर देनी है, उसकी सोर्सिंग कर देनी है, और स्टोर आपके फाइनल होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कोरियर कंपनी का अकाउंट जो है वो ओपन हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये आपको मैंने पहले लेक्चर के अंदर बोला था कि आप लोगों ने जाकर के अपने कोरियर कंपनीज के साथ अकाउंट जो है वो ओपन कर देने, ठीक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर 9 के अंदर। उसके अंदर इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे, और प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे बेस्ट मेथड यही दराज वाले। तो अब ये 2 लेक्चर 3 हमारे हो चुके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, तो इसके अंदर आप लोगों ने बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट निकालनी है। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट हंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। दराज के ऊपर आप जाओ, एक पत्थर उड़ाओ, नीचे से आपके पास 3 प्रोडक्ट्स निकल आएंगे, ठीक है। तो जब सोर्सिंग की क्लास आप लोगे ना, जब आप लेक्चर स्टार्ट करोगे तो उस वक्त आपके पास कम से कम 5 से 6 प्रोडक्ट होनी चाहिए, ताकि आप जब सोर्सिंग करो कम से कम जो उसका सेलर है या रीसेलर है उसके साथ बात कर सको ना। अब आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो फिर आप उसके रीसेलर के साथ कैसे बात करोगे। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट्स है 5 से 6 प्रोडक्ट आपने अपने हाथ में रखनी है, तभी आप लोगों ने प्रोडक्ट सोर्सिंग वाली क्लासेस के अंदर एंटर होना है, ठीक है जनाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।